morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fine. So children, we will start today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is sentence. What is the meaning of sentence? A sentence is a set or group of words that make complete sense. हिंदी में इसका अर्थ है वाक्य. वाक्य उन शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकले. So a sentence should be meaningful. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class, as you know that we have been discussing our chapter number 6, food we eat. Now we will have a quick recap of the content that we discussed yesterday, in which we discussed about water, vegetarian and non-vegetarian. And then we will discuss food pyramid. And after that we will be discussing some good food habits. So children, let us start. Chapter 6, Food we eat. So children, as you know that we are doing our chapter number 6 in our EVS book. The name of the chapter is Food we eat. So yesterday we had discussed about 3 main kinds of food, and then water, and then cooking food, and about vegetarian and non-vegetarian people. So we will have a quick recap of all these. Children, as you know now that there are 3 main kinds of food: energy giving foods, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स. ये जो 3 तरह के फूड हैं ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी है. एज़ यू नो कि फूड हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है काम करने की, खेलने की और सोचने की, और हमें बीमारियों से भी बचाता है. सो नाउ अबाउट वाटर. हमारी बॉडी को वाटर चाहिए. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट. पानी उस भोजन को पचाता है जो हम खाते हैं. सो ये हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है वो निकालने में भी मदद करता है. ये अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी हमारे शरीर से पानी की मदद से ही निकलता है. सो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर. हमें 6 से 8 ग्लास पानी रेगुलरली पीना चाहिए डेली. सो दैट वाज अबाउट वाटर. नाउ अबाउट कुकिंग फूड. चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू कि वाई डू वी कुक फूड. We cook food because it is tasty after cooking. वो पकाने के बाद टेस्टी हो जाता है, and that is easy to digest, और डाइजेस्ट होना इजी हो जाता है. इसलिए हम फूड को कुक करके खाते हैं. हम कुछ फूड कुक करके खाते हैं, कुछ रॉ खाते हैं. रॉ मीन्स कच्चा, और कुछ मिक्स एंड मैच जैसे करते हैं कि उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं. वो दोनों तरह से टेस्टी लगते हैं और हेल्दी होते हैं. सो हमने कुछ मेथड्स भी डिस्कस किए थे, वेज ऑफ कुकिंग, कि हम लोग बॉइलिंग भी करते हैं फूड की, एंड देन हम लोग स्टीम करके भी फूड को बनाते हैं. कुछ इस तरह के फूड होते हैं. एंड देन डीप फ्राई भी करते हैं, एंड शैलो फ्राई भी करते हैं. अवन में बेक भी करते हैं, जो आपके फेवरेट फूड हैं लाइक केक, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स, कुकीज़, वो अवन में बेक होती हैं. पिज़्ज़ाज़, और उसके साथ कुछ इस तरह के फूड होते हैं जो हम रोस्ट करके खाते हैं, भून के खाते हैं, जैसे पनीर टिक्का है, कबाब्स हैं. तो इस तरह के फूड होते हैं. कुक करके हम अलग अलग मेथड से उनको कुक करते हैं. सभी को एक ही तरह से कुक नहीं करते, और उनको कुकिंग करते हैं तब उनके अलग अलग तरीके होते हैं, और उनके अलग अलग यूटेंसिल्स भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं. जैसे हमें अगर डीप फ्राई करना है, हम पूरी बना रहे हैं, समोसा या कुछ ऐसी इस तरह की डिश बना रहे हैं, तो हम कढ़ाई लेंगे, योक लेंगे. और अगर हमें उसे शैलो फ्राई करना है तो हम पैन लेंगे या तवे पर उसको शैलो फ्राई करेंगे. बॉइलिंग के लिए डिफरेंट होगा जो यूटेंसिल है. सो इस तरह से हम लोग अलग अलग यूटेंसिल्स में उन्हें कुक करते हैं. नाउ अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. हेयर आर सम पिक्स ऑफ वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड. And people who do not eat fish, eggs and meat are called vegetarians. ऐसे लोग जो मीट, एग और फिश नहीं खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन बोला जाता है. However, मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ें तो सभी खाते हैं. चिल्ड्रन, मिल्क क्या होता है? एनिमल प्रोडक्ट होता है, वो हमें एनिमल से मिलता है. बट मिल्क है, छाछ है, आइसक्रीम है, लस्सी है, शेक्स हैं, चीज़ है, कॉटेज चीज़ है, एंड खीर है, कुछ सर्टेन स्वीट्स हैं, वो सब मिल्क से बनती हैं.
वो खाते हैं हम लोग, जो वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं. एंड देन पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. जो लोग फिश, एग और मीट खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहा जाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ पीपल. ये लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है, उनकी हैबिट्स क्या है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जो लोग सी के आसपास रहते हैं, रिवर्स के आसपास रहते हैं, ऐसा भी होता है, वो लोग फिश खाते हैं. सो इट डिपेंड ऑन दैट थिंग ऑल्सो. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग food pyramid. So children, here you can see the image of food pyramid. This is healthy food pyramid. I want to tell you children कि जो हम किस तरह का फूड खाते हैं, it depends on our age also. As you know, a newborn baby है वो दूध ही पिएगा. एंड देन चाइल्ड है जो आप हैं तो आप कुछ सर्टेन फूड खाएंगे. इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस और एज वेल एज द कैपेसिटी ऑफ ईटिंग फूड. आप कितना फूड खा सकते हैं, किस तरह का फूड खा सकते हैं. एंड जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ, आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आप का जो फूड का जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होगा. और जब आप थोड़े और बड़े होंगे तब वो क्वांटिटी डिफरेंट होगा. एंड कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि एथलीट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में एक्टिव होते हैं, या जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह का फूड खाते हैं, उनमें वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं. सो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, आपकी एज क्या है और आपको कौन सा फूड अवेलेबल है. सो ये फूड पिरामिड भी डिफरेंट हो सकते हैं. छोटे बच्चे के लिए अलग तरह का हो सकता है. जैसे आप हैं, यू आर अ चाइल्ड नाउ, आपके लिए डिफरेंट होगा. जब आप थोड़े से और बड़े होंगे, आप टीनेजर हो जाएंगे, तब वो डिफरेंट हो सकता है. सो एक जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड पिरामिड कि एक नॉर्मल फूड पिरामिड में क्या क्या इंक्लूड है. एज यू नो कि हम लोग बात करते हैं, वी टॉक अबाउट 100%. हम किसी भी चीज़ के बारे में 100% बात करते हैं. तो आउट ऑफ 100% आवर डाइट शुड इंक्लूड 40% ऑफ ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स. ये पास्ता होना चाहिए होल व्हीट का. 40% हमें ये अनाज खाना है, ग्रेन्स, सीरियल्स इसमें शामिल है. इसमें आप देख सकते हैं ब्रेड है, चपाती हो सकती है, राइस हो सकता है, कुछ दालें हो सकती हैं, दालों से बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं, कॉर्न है, हियर यू कैन सी. तो ये हमें 40% खाना चाहिए. ब्रेड है, चपाती है, जो ओट्स हैं और राइस है, मेज़ है, ये और इनसे बने प्रोडक्ट्स, दलिया आप कह सकते हैं, स्प्राउट्स आप कह सकते हैं, जिनमें फाइबर होता है, जो हेल्दी होते हैं. तो ये हमें अपनी डाइट में 40% इंक्लूड करने चाहिए. एंड नेक्स्ट जो हम लोग ऊपर जा रहे हैं पिरामिड की तरफ, पीक की तरफ, दैट इज़ 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. सो हमारी डाइट में 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होना चाहिए. हियर यू कैन सी. और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी क्या हो चिल्ड्रन, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाएं, एक ही तरह के फ्रूट नहीं खाएं. सपोज दिस इज़ मैंगो सीजन गोइंग ऑन, ये मैंगो सीजन चल रहा है, लीचीज़ आर अवेलेबल, चेरीज़ आर अवेलेबल, प्लम्स, पीचेस आर ऑल्सो अवेलेबल. सो अगर वो आपके फेवरेट है तो आप बोलोगे नहीं, मैं तो ब्रेकफास्ट में यही खाऊं और डिनर में भी यही खाऊं, और इसका शेक बन जाए मैंगो का, एंड देन यू स्नैक्स में भी आप मैंगो खा रहे हैं. सो इस तरह से नहीं चिल्ड्रन, हमें कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं. तो वो हमारी डाइट का 35% होना चाहिए. ये हम पूरे दिन की डाइट की बात कर रहे हैं. वी ईट 3 मेन मील्स अ डे. हम 3 मेन मील खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज 3 मील्स. सो उसमें 35% क्या हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो भी कलरफुल, डिफरेंट फ्रूट्स एंड डिफरेंट वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, वाइट एंड पर्पल कलर, जो कि हमने कल डिस्कस किए थे. सो नेक्स्ट इज, अब हम और इसकी पीक की तरफ जा रहे हैं. 20% हमें क्या खाना है, मीट, फिश, मिल्क एंड एग्स. ये डिपेंड होता है आपकी चॉइस पर.
जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या खाएंगे, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क से बनी हुई चीज़ें और मिल्क जैसे कि छाछ, शेक, लस्सी, योगर्ट, चीज़, कॉटेज चीज़, आप और इस तरह से क्या हो सकता है, खीर, आइसक्रीम्स, और ये सब चीज़ें मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम पॉरिज खाते हैं, जब हम दलिया खाते हैं उसमें भी मिल्क को मिक्स करते हैं। सो इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स में हम खाते हैं मिल्क डालकर। सो इस तरह से वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट हमें 20% क्या खाना है डेली में, 20% मिल्क, मीट, फिश एंड एग्स। जो लोग वेजिटेरियन है वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, एंड देन जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मीट, फिश और एग्स खा सकते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सो प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट इज पीक पर गए हम सबसे कम। हेयर यू कैन सी, ये बेस है इस ट्राइंगल का, पिरामिड का। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, 40% सबसे ज़्यादा यहाँ है। फिर थोड़ा सा और कम हुआ, सिर्फ 5% लेस हुआ, 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन 15% कम हुआ, 20% रह गया मिल्क, फिश, एग्स एंड मीट। अब 5% हमें क्या खाना है, फैट। फैट है जो बटर से मिलता है, घी से मिलता है। ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है, हम लोग वही ऑयल खाते हैं जनरली। हम लोग ऑयल को वैसे कच्चा नहीं खाते हैं। तो जो ऑयल है जिसमें हम खाना बनाते हैं वो ऑयल कम से कम हो। शुगर, चीनी और चीनी ऐसी डिशेस जिसमें चीनी जाती हो, शुगर जाती हो किसी भी फॉर्म में, चाहे हम शेक्स पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसमें शुगर होता है। और इस तरह से जो कुछ स्वीट डिश होती हैं, कस्टर्ड्स है, शेक्स हैं, आइसक्रीम्स हमें बहुत पसंद है बट उसमें बहुत शुगर होती है। स्वीट्स, मिठाइयाँ, ये हमें 5% खानी है। शुगर चाहे आप मिल्क में लेंगे या आप कुछ और उसका शेक में ले रहे हैं या शरबत में ले रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक्स में ले रहे हैं, वो सबसे कम 5% हो। ऑयल और फैट जो कि एनिमल फैट हो सकता है या फिर वो इस तरह का घी हो सकता है जो हम चपाती पर लगाते हैं या उससे बनी सब्जियां बनाते हैं। सो वो बहुत कम हमें कंज्यूम करना है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू चिल्ड्रन, कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट कि फ्रूट्स ज़्यादा, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, कि उनमें नेचुरल शुगर होता है। कुछ ऐसे ग्रेन्स भी होते हैं जो स्वीट लगते हैं हमें खाने में, उनमें एक नेचुरल अपना शुगर होता है। तो वो शुगर हेल्दी होता है खाना, रादर देन ये जो हम शुगर खाते हैं, जो वाइट शुगर खाते हैं, वो अनहेल्दी होता है। सो दैट वाज अबाउट आवर फूड पिरामिड चिल्ड्रन। ये पिरामिड है, इसके बेस में है क्या है, जो हमें ग्रेन्स एंड सीरियल्स एंड पल्सेस खाने हैं। एंड देन 35% we should consume fruits and vegetables, then 20% we have to consume meat, fish, milk and eggs, and then सबसे less 5% fat, oil, sugar and sweet. So that was about food pyramid. Now we will be looking to a healthy plate just like this. So children, just like our healthy food pyramid, this is healthy eating plate. ये खाने वाली प्लेट है। प्लेट मीन्स इसमें जो फूड होगा वो किस तरह से हम खाएंगे, किस रेशियो में खाएंगे, किस क्वांटिटी में खाएंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हेयर यू कैन सी, ये एक राउंड प्लेट है। ये फ्रैक्शन में दिया गया है चिल्ड्रन कि हमें कितना पार्ट क्या क्या फूड खाना है। सो हेयर यू कैन सी, हाफ प्लेट हमें क्या खाना है, वेजिस और सैलेड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सैलेड्स में हम कई बार फ्रूट्स भी इंक्लूड कर लेते हैं जो हमें फेवरेट होते हैं। वेजीज एंड सैलेड्स हमें ये हाफ प्लेट खानी है, मतलब अपने खाने का हाफ हमें ये खाना है। जस्ट लाइक फूड पिरामिड, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हमें वो कितने % खाना है। उसके बाद होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज जो हम खा सकते हैं। अनाज जैसे हम खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं। चपाती वो गेहूं का आटा हुआ है, पिसा हुआ, उससे बनाकर खाते हैं। कुछ लोग ज्वार, बाजरा या इस तरह की भी चपाती खाते हैं इन ग्रेन से बनी हुई। तो हमें होल ग्रेन्स को
इतना अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एंड देन प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट प्रोटीन्स क्या होते हैं? जैसे कि पल्सेस हैं, दालें, इतनी दालें जैसी जो प्रोटीन जो हमें प्लांट से मिलता है। एंड देन दिस इज़ ग्लास, ये ग्लास का ऊपर से लिया हुआ इमेज है। सो डेयरी और फोर्टिफाइड सोय, डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि मिल्क हो सकता है, छाछ हो सकती है, बटर मिल्क जिसे कहते हैं वो हो सकता है, या सोया मिल्क हो सकता है। सोयाबीन का मिल्क इट इज़ वेरी हेल्दी, वो बहुत हेल्दी होता है एंड फुल ऑफ प्रोटीन। और उस सोया से मिलने वाला हमें एक कॉटेज चीज़ के जैसा भी मिलता है, हम उसे टोफू बोलते हैं, वो भी हेल्दी होता है खाने के लिए। एंड देन फ्रूट, मोस्टली होल, फ्रूट को खाना है पूरा। फ्रूट का जूस नहीं बनाना है चिल्ड्रन, जूस इतना हेल्दी नहीं होता है। फ्रूट हमें होल खाना है, उसे हम काट के खाएंगे या हम जैसे भी खाना पसंद करें, बट उसका जूस हमें नहीं खाना है या पीना है, वो फ्रूट हमें पूरा खाना है। सो दैट वाज अबाउट healthy eating plate. So children, now we will discuss some healthy food habits. Healthy food habits क्या होती हैं? फूड की जो आदतें जो हमें हेल्दी रखती हैं या हमारा रूटीन बनाती हैं हेल्दी रखने में हमें अपने आप को, सो वो हेल्दी फूड हैबिट्स कहलाती हैं। हैबिट्स क्या होता है चिल्ड्रन? जब हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। So some of the good food habits are, so at number 1, be adventurous. Adventurous बनना है। Adventurous कैसे बनना है फूड के वर्ड में I am going to tell you. So you have to try many different flavors rather than sugar or salt. आपको बहुत से फ्लेवर्स ट्राई करने चाहिए और करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आपको मिल्क में बॉर्नवीटा ही पसंद है तो आप उसी की डिमांड करेंगे। आपको दूसरे फ्लेवर्स भी ट्राई करने हैं। वेजिटेबल किस तरह से कुक की गई है या आप वो दूसरी तरह से भी हो सकती है। सो लेट योर टेस्ट बर्ड्स टू एन्जॉय डिफरेंट फ्लेवर्स। जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, जो टंग पर हैं, जो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ टेस्टी है या उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है, सॉर है, बिटर है, सॉल्टी है, तो वो आपको उनको जो टेस्ट बर्ड को डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करने दें। सो फूड के वर्ड में एडवेंचरस बने, डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करें। सो एट नंबर 2, ईट 5 और मोर कलर्स अ डे। 5 या 5 से ज़्यादा कलर्स का फूड खाएं। सो येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट सम कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही कलरफुल नहीं होते हैं चिल्ड्रन, फूड भी कलरफुल होता है। सपोज राइस है, इसी तरह की कुछ ग्रेन्स हैं, स्पाइसेस हैं, उन सब में कलर्स होता है। सो हमें कलरफुल फूड क्यों खाना है? बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट हेल्थ इफ़ेक्ट्स। उनका हेल्थ का वैल्यू होता है और उनका इफ़ेक्ट भी हमारी हेल्थ पर होता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ईच डे। सो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कलर्स इन योर फूड। आप अपने फूड में कलर्स का रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि आज मैंने इतने या पर्टिकुलर कलर का फ्रूट और वेजिटेबल खाया या फूड खाया। सो आपको ये अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं 5 या 5 से ज़्यादा कलर्स। सो एट नंबर 3, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। बहुत सारा पानी पीना है। सो यू शुड ड्रिंक वाटर, एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water is required for you. बट वेन यू आर थर्स्टी, जब आप प्यास लगी है या आपने मान लो खेला है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी की है, तो आई हैव सीन मैनी चिल्ड्रन, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो कहते हैं, डिमांड करते हैं कि मुझे सॉफ्ट ड्रिंक दे दो या कोल्ड ड्रिंक दे दो या मुझे शरबत दे दो। नहीं, आपको वाटर ही पीना है। सो एज यू नो दैट वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। वो हमारे भोजन को पचाता है। इट हेल्प्स अस इन थ्रोइंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड एज वेल फ्रॉम आउट ऑफ आवर बॉडी। वो हमारे खाने से जो बिना पचा भोजन है उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है। सो यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। एट नंबर 4, ईट ब्रेकफास्ट। सो चिल्ड्रन, ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे। वो दिन का पहला मील है। वी ईट 3 meals अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूध का ग्लास पिया आपने और ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। ब्रेकफास्ट एसेंशियल है क्योंकि वो डे का फर्स्ट मील है। वो हमें एनर्जी देता है। सो
ब्रेकफास्ट को खाना है और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है. सो एट नंबर 5, लिसन टू योर टमी. अपनी टमी की आवाज़ सुनो. टमी इज़ गोइंग टू से समथिंग. वो कुछ कह रही है. टमी इज सेइंग कि यू शुड स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर फुल. आपको खाना बंद कर देना चाहिए जब आपका पेट भर गया है. चाहे आपका कितना भी फेवरेट फूड क्यों ना हो, बट जब पेट भर गया है, व्हेन यू आर फुल यू शुड स्टॉप ईटिंग. ये टमी कह रही है. आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक दैट. इफ़ यू ईट एक्स्ट्रा देन इट इज़ नॉट हेल्दी. अगर आप एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो हेल्दी भी नहीं रहेगा. सो लिसन टू योर टमी. सो चिल्ड्रन, एट नंबर 6, सिट एट द टेबल टू ईट. टेबल पर खाएंगे खाना. उससे क्या होगा? वाइल यू आर ईटिंग एट द टेबल इट रिड्यूस स्नैकिंग, ग्रेजिंग ऑन रिस्क ऑफ चॉकिंग. अगर आप टेबल पर खाएंगे तो इधर उधर घूमते फिरते खाने की हैबिट नहीं रहेगी. दैट इज़ जो कि रॉन्ग है. ग्रेजिंग, कभी भी कुछ भी खाना या स्नैक्स खाना, क्योंकि आप स्नैक्स तो टेबल पर बैठ के खाएंगे नहीं. टेबल पर बैठेंगे तो हम प्रॉपर मील खाएंगे और चोकिंग का रिस्क नहीं रहेगा. कई बार हम जल्दी जल्दी खाते हैं और पानी पीते हैं या पानी से उस फूड को निगलने की कोशिश करते हैं, निबल करने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ नॉट हेल्दी. तो हमें टेबल पर खाना है बैठकर. और ये हमें क्या सिखाता है? इट ऑल्सो टीचेस अस टेबल मैनर्स. हमें टेबल मैनर्स भी सिखाता है, टेबल पर बैठ के खाने की हैबिट. सो इट टीचेस अस हाउ टू यूज़ फोक एंड नाइफ एंड हाउ टू टॉक ओवर मील. कि खाने की टेबल पर हम बैठे हैं तो हम किस तरह का डिस्कशन करें, किस तरह से बात करें. एंड ऑल्सो बी पेशेंट टू वेट वाइल अदर्स फिनिश. और हमें ये भी सिखाता है टेबल पर बैठकर खाने की हैबिट कि जब दूसरे खा रहे हैं तो उनका वेट करेंगे हम, और तब जब उन्होंने फिनिश कर लिया है तब हम सब साथ में उठेंगे टेबल से. सो यू हैव टू सिट एट द टेबल टू ईट. दैट इज़ हेल्दी हैबिट. एट नंबर 7, ईट स्लोली. हमें धीरे धीरे खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे क्योंकि वो चोकिंग को बढ़ावा देगा. सो वी शुड च्यू द फूड वेल. अपना खाना चबा चबा कर खाना है, निबल नहीं करना है कि हमने वाटर के ग्लास के साथ, पानी के साथ उसे निबल कर लिया. ईट स्लोली एंड च्यू वेल. चबाना है खाने को. नेक्स्ट इज एट नंबर 8, डोंट वेस्ट द फूड. फूड को वेस्ट नहीं करना है. नेवर फिल योर प्लेट अप टू द फुल. ऐसे चाहे आपकी फेवरेट डिश हो, उसको आप प्लेट को पूरी उसी तरह से नहीं भर लेंगे और उसके बाद फिर पेट भर जाएगा और वेस्टेज होगा फूड. तो वो फूड को वेस्ट नहीं करना है. थोड़ी क्वांटिटी में लें और जब आपको इफ़ यू वांट मोर, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप फिर से ले सकते हैं. और अपनी प्लेट को उतना ही भरें फूड से जितना आप खा सकते हैं. सो एट नंबर 9, नो रूटीन विजिट्स टू फास्ट फूड आउटलेट्स. फास्ट फूड आउटलेट्स मतलब जो शॉप्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ रूटीन में नहीं जाना है. कभी कभी इट्स ओके, लेकिन रूटीन में नहीं जाना है या ऑर्डर भी नहीं करना है. आप इसकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव ट्राई कर सकते हैं. जो होममेड पिज़्ज़ा है, बर्गर्स है या नूडल्स हैं, वो हेल्दी होते हैं फिर भी, लेकिन आप ऑर्डर करेंगे या आप जाएंगे बार बार फास्ट फूड आउटलेट्स पर, तो उसको रेगुलरली विज़िट नहीं करना है. वो कभी कभी ओके है, बट रेगुलरली आपको होम कुक्ड फूड खाना है और कैंड फूड अवॉइड करना है. जो कैन में होता है फूड, वो अवॉइड करना है. सो एट नंबर 10, बी एक्टिव. एक्टिव बनना है. लाइट एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग करें, लेकिन साथ में कोई एल्डर मेंबर हो. और साइकिलिंग करें तो भी घर के आसपास या जिस तरह से जो स्पेस है अवेलेबल, कि आप अकेले बाहर नहीं जाएं. एंड ये क्या होगा? इट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड. इससे आपका फूड भी डाइजेस्ट होगा और आप एक्टिव बनेंगे और आपका जो एनर्जी लेवल है वो एनहेंस होगा. सो बी एक्टिव. एक्टिव बनेंगे, लेज़ी नहीं बनेंगे. दैट इज़ इंक्लूडेड इन फूड हैबिट्स. हम जो फूड खाते हैं लेकिन हम फिज़िकल काम नहीं करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा. सो उसके लिए क्या करना है? हमें थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करनी है. सो ये भी एक गुड हैबिट है. सो चिल्ड्रन, वी हैव डिस्कस्ड सम हेल्दी गुड फूड हैबिट्स. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल have our homework discussion.
होमवर्क की डिस्कशन करेंगे एज टुडे इज होमवर्क गिविंग डे फॉर ईवीएस सब्जेक्ट. So children, as you know that today is Wednesday, so it is the homework giving day for EVS subject. So your EVS homework is that you have to draw the stages. आपको stages draw करनी है growing up की. वो किसकी stages है? Seed to seedling and then plant. ये 3 stages आपको draw करनी है. Here is an example जो कि मैंने already draw की है. Children, I want to tell you that this is very important for your unit test. So आपकी रिवीजन भी हो जाएगी. So your homework is draw the stages of growing up for seed to seedling and then plant. So that's all for our EVS class today, children. We will meet in our next EVS class. Till then, bye bye.